अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बाकी पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो देखते हैं। इसमें पार्ट 3 देखें, इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है और इस हिसाब से हमने इसको आसान शक्ल में लेके आना है कि हम इंटीग्रेशन का कोई रूल अप्लाई कर सकें। और उसके लिए इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन आपको पता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर फंक्शंस आपको दिए गए हों तो दो फंक्शंस के दरमियान जो साइन है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं। ये होता है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें तो ये बनेगा एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स। इस एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस पूरे इंटीग्रल को। ठीक है, ये हमने दिया हुआ क्वेश्चन लिखा और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसके साथ। अब ऊपर ये वाला आ जाएगा एज इट इज़, लेकिन नीचे ये है आपका एक तरह से एक्स प्लस वाई और ये है एक्स माइनस वाई। जब इस तरह से हो तो हमारे पास आंसर आता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। जी, यहाँ देखें आप, रैशनलाइजेशन के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ऊपर आ गया एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किया, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गए और हमारे पास ये आ गया। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, सिर्फ ए बचेगा नीचे। 1/a इज़ अ कांस्टेंट, देयरफॉर इट विल बी आउटसाइड। और अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट को हमने पावर 1/2 जो है वो लगा के इंटीग्रल सेपरेट कर लेना है। इसका इंटीग्रल अलग, इसका अलग। 1/a दोनों के साथ कॉमन है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब हमारे पास जो है ये जो चीज़ है ये इसका इस पे हमने पावर रूल लगाना है। पावर रूल जब हमारा इसका लगेगा तो क्या करेंगे, हम इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और यहाँ नीचे आएगा d/dx ऑफ x प्लस ए विच इज़ 1। x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस ए का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 1। मैंने क्या बताया था पावर रूल के एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 नीचे आता है साथ d/dx ऑफ x। तो यहाँ अकेला x नहीं है बल्कि x प्लस ए की पावर है, इसलिए यहाँ d/dx ऑफ x प्लस ए लगाएंगे जो कि 1 है। माइनस इसी तरह इधर हमने पावर में 1 ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। यहाँ 1/2 प्लस 1 आएगा, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ प्लस 1 लिखें। नीचे भी 1/2 प्लस 1 और साथ आएगा d/dx ऑफ x विच इज़ 1 प्लस c। अब हमने क्या किया, ये पावर्स ऐड की, 3/2 आ गया, ये भी ऐड किया 3/2 आ गया, माइनस इसकी पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और ये नीचे भी 3/2। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी। उसको कॉमन ले लें बाहर तो यहाँ बन जाएगा 2/3a और अंदर आ जाएगा x प्लस ए 3/2 माइनस एक्स 3/2 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखें, बहुत इजी है। अब इस पे भी पावर रूल लगाना है। पावर रूल कैसे लगेगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे और नीचे हम लिखेंगे d/dx ऑफ a माइनस 2x। ये देखिए इंटीग्रेशन का पावर रूल, n+1 ओवर n+1 d/dx ऑफ a माइनस 2x जब करेंगे, a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का -2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगेन हमने अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना होता है। उसके बाद अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपका ये वाला पार्ट भी हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट्स हल करने से पहले हम ये दो इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो यहाँ पे देखेंगे। अगर हमने d/dx f(x)n+1 निकालना हो तो डेरिवेटिव का रूल, पावर रूल अप्लाई करें। पावर नीचे लाएंगे n+1, पावर में से 1 माइनस करेंगे, n+1 f(x) n+1 माइनस 1 n रह जाएगा, देन d/dx ऑफ f(x) अगेन। ठीक है, ये सारा पावर रूल लगाया हमने डेरिवेटिव का। जिन बच्चों ने डेरिवेटिव के रूल अच्छी तरह से याद किए हुए हैं उनको बिल्कुल समझ आया होगा, और जिन्होंने नहीं किए हुए वो भी इसको x समझ लें। x(n+1) हो तो पावर रूल कैसे लगता है, n+1 x n+1 माइनस 1 d/dx ऑफ x। पावर रूल हमने x के साथ मेंशन किया हुआ है फार्मूले में, तो अब x की जगह जो चीज़ भी आ जाएगी उसको हम x की तरह ही ट्रीट करेंगे।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो है ये कांस्टेंट है, एफ एक्स रेज टू पावर एन है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स को आप जानते हैं एफ प्राइम से भी हम शो कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब क्या किया, बोथ साइड पे इंटीग्रल ले लेना है और कांस्टेंट को बाहर ले आना है। बोथ साइड पे इंटीग्रल लिया और कांस्टेंट को बाहर ले आए। अब हमें चाहिए इंटीग्रल एफ एक्स एन एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो इसको हम इधर ले आएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगी एफ एक्स एन एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल टू एफ एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, एंड दिस फार्मूला इज डिफाइंड फॉर एन नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि जब n इक्वल टू -1 होगा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा चलें, ये इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अगर किसी फंक्शन की पावर n हो और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, किसका डेरिवेटिव, सिर्फ अंदर वाली चीज़ का, पावर को छोड़ दें, साथ क्या हो, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या है, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हाँ जी, तो अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो हमारा रूल क्या बना, उस फंक्शन की पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ये आपने याद रखना है। इसी से रिलेटेड हम जो है एक क्वेश्चन करते हैं और जहाँ से आपको ये जो रूल है ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। दूसरा रूल जो है वो ये देखें, डी बाई डी एक्स एल एन एफ एक्स, हमें पता है एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन, तो 1 एल एन एफ एक्स का क्या होगा, 1 ओवर एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स विच इज़ एफ डैश एक्स। ये आ गया। अब बोथ साइड पे जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, डी बाई डी एक्स अकेला एल एन एफ एक्स रह जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा इंटीग्रल एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स। अगर किसको नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन इज़ द इंटीग्रल ऑफ दिस। नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका अगर डेरिवेटिव है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन एफ एक्स मॉड इसलिए लेते हैं कि हमेशा पॉजिटिव फंक्शन का लॉग डिफाइन होता है। तो ये दो फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, किसी फंक्शन की पावर n हो और साथ डेरिवेटिव हो तो ये है इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव हो तो ये उसकी इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चन जो है एक सॉल्व करते हैं और देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स। अच्छा, अगर हम इसको डिनोमिनेटर को एफ एक्स फर्ज कर लें तो एफ डैश एक्स क्या आता है, 2ax प्लस 2b, लेकिन ऊपर क्या है, नीचे इसको अगर एफ एक्स कह लें तो ऊपर एफ डैश एक्स नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स है 2ax प्लस 2b, ये है ax प्लस b। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2ax प्लस 2b और बाहर आ जाएगा 1/2। इस तरीके से नीचे एफ एक्स आ गया हमारे पास और ऊपर एफ डैश एक्स आ गया और यहाँ पे 1/2 आ गया बाहर। तो हमारे पास ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 1/2 इंटीग्रल एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स में, जहाँ से हम लेंगे 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो एल एन एफ एक्स मॉड होती है उसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एल एन एफ एक्स मॉड प्लस सी। अब चूंकि एफ एक्स हमने किसको सपोज किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी को, इसलिए इसकी जगह वो वैल्यू लगा देंगे। इस तरीके से इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने कितनी आसानी से इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल देखें कि कॉज ए एक्स इंटीग्रल जो है, साइन ए एक्स इंटीग्रल जो है वो इसके इक्वल कैसे आता है। देखें किसका इंटीग्रल हमने लेना है, साइन ए एक्स डी एक्स इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस।
यहाँ पे आप देखें कि अगर हम डी बाई डी एक्स कॉज ए एक्स लें तो वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉज ए एक्स माइनस साइन ए एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स विच इज़ ए। तो इसका डेरिवेटिव आया माइनस ए साइन ए एक्स। अब बोथ साइड पे इंटीग्रल लें तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, इधर सिर्फ कॉज ए एक्स रह जाएगा, इधर ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हमने इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है तो ये कांस्टेंट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन ए एक्स डी एक्स इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस कॉज ए एक्स ओवर ए। आप देखें साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉज थीटा होती है, और नीचे हमने जैसे देखें डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस एंगल अगेन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये ए आता है। इंटीग्रेशन में हमने साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है वो ले ली एज इट इज़। अब डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स जो है वो साथ मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि डिवाइड करना है। याद रखें इंटीग्रेशन में एंगल का अगेन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी हम लेते हैं, लेकिन वो नीचे डिवाइड होता है, इसलिए इंटीग्रल साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉज ए एक्स ओवर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स विच इज़ ए। ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रल हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो इसकी पावर को रिड्यूस करना है, और हमारे पास एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। सो साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ की। अब टर्म्स को सेपरेट कर लो, 1/2 अलग कर लो, माइनस कॉस 2x/2 अलग कर लो, फिर इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लो। इसका इंटीग्रल 1/2 का अलग लिया, 1/2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, ओनली dx आ गया, माइनस 1/2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, अंदर cos 2x आ गया। 1/2 यहाँ पे 1 है, 1 इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x, देयरफॉर इंटीग्रल 1 इज़ x। ठीक है, चूँकि 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ x माइनस 1/2 ये वाला आ गया। cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा, ठीक, इसलिए cos 2x की इंटीग्रेशन हुई sin 2x, बट डिवाइडेड बाय d बाय डी एक्स ऑफ 2x अगेन। ये जो एंगल है इसका अगेन डेरिवेटिव हमने डिनोमिनेटर में लगाना है, जैसा कि अभी अभी एक रूल मैंने एक्सप्लेन किया। साइन 2x cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ 2x विच इज़ 2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपका आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री के ये चंद फार्मूलाज हैं, इनको दोबारा से रिवाइज कर लें। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। साइन के दोनों फार्मूलाज को ऐड करो तो ये आता है, साइन के दोनों फार्मूलाज को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आता है। कोसाइन के दोनों फार्मूलाज को ऐड करो तो 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आता है। कोसाइन के दोनों फार्मूलाज को सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास आता है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये वो फार्मूलाज हैं जो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर का बहुत अच्छे तरीके से बेटा आप लोगों को करवाया था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। इनको एक्सपेंड करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कुछ ऐड होके ये आ जाएगा। इसी तरीके से इनकी राइट हैंड साइड को भी एक्सपेंड करें और प्लस माइनस करें तो ये सारी लेफ़्ट हैंड साइड्स आती हैं। ये फार्मूलाज इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जहाँ डिफरेंट फंक्शंस के प्रोडक्ट आ जाते हैं उनको अलग अलग सिंगल फंक्शंस के सम के या डिफरेंस के तौर पे एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं।
बिल्कुल ऐसे जैसे ये देखें साथ ही क्वेश्चन मौजूद है। ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस कॉज एंड साइन। इसको हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ये हो गया 2 cos 3x साइन 2x dx, यानी ये अल्फ़ा है 3x और ये बीटा है। ये क्या है, ये है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। And we know that 2 cos alpha sin beta is equal to sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta। ये देखिए, ये अल्फ़ा ये बीटा किसके इक्वल आ गया, ये sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta। अल्फ़ा इज़ 3x एंड बीटा इज़ 2x। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया sin 5x माइनस sin x। आप देखें कि एक प्रोडक्ट था दो फंक्शंस का जिसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, हमने उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इतने यूज़फुल हैं ये फार्मूलाज इंटीग्रेशन में। तो अब आपको ये भी समझ आ रही होगी कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज का। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रल अलग ले लेना है, इसका अलग ले लेना है। आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या है 5x, तो ये आएगा माइनस कॉस 5x ओवर डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, जिसकी वजह से 5x का डेरिवेटिव 5 ओनली नीचे आ जाएगा माइनस। फिर साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉज x डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ दिस x अगेन विच इज़ 1। इस वजह से यहाँ मेंशन नहीं किया गया। इंटीग्रेशन मुकम्मल होगी, प्लस c लगा दिया और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। हमने करना है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। हमने इसको इसमें क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिल जाती है। अब इन दोनों इंटीग्रल को सेपरेट करो, इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। सीकेंड स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x इज tan x माइनस 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, tan x माइनस x प्लस c। आपकी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे।